Hello students, welcome to lecture 4 of Animal Kingdom. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है किंगडम फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है उसको हम बोलते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर उसका दूसरा नाम है फाइलम निडेरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइलम निडेरिया भी बोल सकते हैं, सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा हमें। सिमेट्री जो है हमको रेडियल देखने को मिलेगी। जर्म लेयर्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेंगे और ये एसिलोमेट होते हैं, मीन सीलम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये बेसिक जो है इसके फीचर्स हो गए। उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन। ठीक है, पानी में मिलेंगे और मोस्टली मैराइन वाटर में, सॉल्टी वाटर में देखने को मिलने वाले हैं। ससाइल और फ्री स्विमिंग, ठीक है, या तो ये फ्री फ्लोटिंग होंगे, ठीक है, या ससाइल होंगे। उसके बाद सोलिटरी और कॉलोनियल, सोलिटरी मतलब अकेले मिलेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, या फिर कॉलोनियल मतलब ग्रुप्स में रहेंगे। ठीक है, दोनों तरीके के जो है निडेरिया हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमको देखने को मिलने वाला है इनकम्प्लीट, मींस एक ही ओपनिंग होगी माउथ और एनस के लिए। ठीक है, इंट्रासेलुलर होगा डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें, पॉलिप रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। ठीक है, पॉलिप्स जो है, देखो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म, इसमें हमको दो तरीके के पार्ट्स मिलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि निडेरिया जो है दो टाइप में मिलेंगे। एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पॉलिप, या फिर जो है यंग स्टेज को हम बोल सकते हैं पॉलिप और अडल्ट को हम बोल सकते हैं मेड्यूसा। ठीक है, तो पॉलिप रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बर्डिंग एंड मेड्यूसा सेक्सुअली। तो मेडुसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस। ठीक है, मोस्ट में जो है सेपरेट सेक्स मींस मेल एंड फीमेल अलग होने वाले हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर एक जो है बीच में इंटरवल जो है स्टेज आएगा, जिसमें जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिप स्टेज या फिर लार्वा स्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहीं भी बोला तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर लार्वा डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है कि यूनिक फीचर्स क्या है, जिसके क्वेश्चंस आते हैं। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सब में, उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यूनिक फीचर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे यहाँ पे टेंटिकल्स विद निडोब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो बॉडी दिख रहे हैं हम यहाँ पर, उस पे इस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम बोल रहे हैं टेंटिकल्स। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं निडोब्लास्ट। टेंटिकल और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द माउथ ऑफ सिलेंट्रेट। तो माउथ के ऊपर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, यूज फॉर फूड कैप्चर एंड डिफेंस। ठीक है, फूड कैप्चरिंग के लिए और डिफेंस के लिए ये यूज करते हैं। निडोब्लास्ट आर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी। ठीक है, तो ये जो हमको दिख रहा है ये एक स्ट्रक्चर है निडोब्लास्ट का, ये ऊपर थ्रेड है और इसके अंदर एक सेल होगा। ठीक है, कैप्सूल होगा ये नेमेटोसिस्ट, इसमें पॉइजन फील्ड रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो कॉइल्ड थ्रेड है, ठीक है, ये जो है इस पे ये जो दिख रहा है हमको, दिस इज द टेंटिकल। ठीक है, ये टेंटिकल है। अब यहाँ से इसके अंदर जो है ये निमेटोसिस्ट जो है अंदर की साइड जो है उसमें जो है पॉइजन भरा हुआ है। अब ये यहाँ से ऐसे निकलेगा और ये प्रे मीन जिसपे वो हमला करना चाहता है, जिसको वो खाना चाहता है, उसके ऊपर ऐसे करेगा और इसमें पॉइजन डिस्चार्ज कर देगा। पॉइजन डिस्चार्ज करेगा, ये इसकी डेथ हो जाएगी, फिर ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो निडोब्लास्ट इज यूज्ड फॉर एंकरेज। ठीक है, निडोब्लास्ट जो है वो किसके लिए, एंकरेज के लिए यूज होगा, डिफेंस के लिए, इनटू कैप्चर फ्रे। ठीक है, तीन तरीके में, कहीं इसको कहीं अटकना है, कहीं किसी चीज से अटैच होना है उसमें हेल्प करेगा, डिफेंस में हेल्प करेगा, ये कोई किसी को भगाना है, कोई इसको खाने आ रहा है तो उसको डराना है, या फिर इसको किसी को कैप्चर करना है, प्रे को कैप्चर करना है, उसमें ये निडोब्लास्ट इसके हेल्प करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर इस टेंटिकल में प्रेजेंट होगा।
ठीक है, समझ गए। तो ये एक यूनिक फीचर है। टेंटिकल्स याद रखना है हमको, निडोब्लास्ट याद रखना है और निमेटोसिस्ट याद रखना है। इसके क्वेश्चन जो है इस फाइलम से पूछे जाएंगे। उसके बाद एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो बीच वाला कैविटी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन। ठीक है, सिलेंट्रॉन जो है उसको, ये कैविटी को बोल रहे हैं विद एन ओपनिंग, ठीक है, ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, तो ये जो हाइपोस्टोम है यहाँ पर माउथ होगा और यही एनएस का काम करेगा। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, ये पॉलिप कंडीशन है और मेडुसा कंडीशन है। पॉलिप कंडीशन में हम देखेंगे माउथ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और मेडुसा कंडीशन में हम देखेंगे कि माउथ नीचे की तरफ होगा। ये सबसे आसान तरीका है पहचानने के लिए कि वो पॉलिप कंडीशन में है या मेडुसा कंडीशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म में वो इन दो कंडीशन में निडेरिया में मिल सकता है, सिलेंट्रेटा में मिल सकता है, पॉलिप कंडीशन या मेडुसा कंडीशन। पॉलिप में माउथ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा होगा और मेडुसा में माउथ नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद polyp and medusa forms, these are two types of body forms in cnidarians. Polyp is tubular attached asexual form. ठीक है, polyp जो है वो tubular है, asexual form है with upwardly directed mouth and tentacles. ठीक है, इसके माउथ और टेंटिकल जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होंगे। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा एंड अडेम्सिया। मेडुसा, मेडुसा जो है वो अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, सेक्सुअल फॉर्म है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पॉलिप जो है वो असेक्सुअल फॉर्म है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होता है, और मेडुसा जो है वो सेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, विद डाउनवर्डली डायरेक्टेड माउथ एंड टेंटिकल्स। ठीक है, इसका माउथ और टेंटिकल जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। इसका एग्जांपल है ऑरेलिया जेलीफिश, जो बहुत कॉमन है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये वर्ड हम लोग पहले भी सुन चुके हैं प्लांट किंगडम में, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इट इज अ फेनोमेना शोन बाय सम निडेरियंस इन विच पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली। पॉलिप जो है वो मेडुसा बनाएगा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। मींस पॉलिप से मेडुसा बनेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडुसा से अगर पॉलिप बन रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द केस ऑफ निडेरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ओबेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक मैच्योर पॉलिप है। ठीक है, और ये पोर्शन ऑफ कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बडिंग हो रहा है, मींस ये पॉलिप है। और हमने पता, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पॉलिप से मेडुसा बनेगा। ठीक है, तो पॉलिप जो है इसमें ये फीडिंग हो रहा है। ठीक है, और इसमें से एक रिप्रोडक्शन होकर मेडुसा बर्ड बनेगा और जो फाइनली जाके एक मेडुसा बनाएगा। मींस यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, और ये जो पॉलिप था इससे डेवलपिंग पॉलिप से मैच्योर पॉलिप बना, फिर उसमें बर्डिंग हुई, बर्डिंग के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक मेडुसा बर्ड बना, जिससे फुल ग्रोन एक मेडुसा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडुसा फॉर्म पॉलिसेक्सुअली। ठीक है, मेडुसा जो है इसमें हम देख रहे हैं एक से एग बन रहा है, एक से स्पर्म बन रहा है। ठीक है, एग और स्पर्म से जो है जाइगोट बनेगा, जाइगोट बना तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एग और स्पर्म अलग अलग बन रहा है। बट फर्टिलाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि जाइगोट से बन जा रहा है पॉलिप। मींस मेडुसा जो है वो सेक्सुअली पॉलिप बना रहे हैं और पॉलिप जो है वो असेक्सुअली मेडुसा बना रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द केस ऑफ निडेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये डायग्राम भी आपको डायग्राम में नोटबुक में बना लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही बनाओ। ठीक है, पर जो लेबलिंग है वो बहुत ध्यान से करना है हमको। ठीक है, डायग्राम में स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, जरूरी नहीं है सारे निडेरिया ऐसे ही दिखते होंगे। ठीक है, तो डायग्राम में स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, सेम ऐसा नहीं बने, कोई बात नहीं, बट लेबलिंग बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आ गया। उसके बाद और क्या यूनिक फीचर है, कोरल से स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो इसका जो ऊपर का जो पार्ट होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा। मींस काफी हार्ड कवरिंग इसमें मिलने वाली है हमको। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मशरूम कोरल, ब्रेन कोरल, मेडोफोरा, ये जो है पानी के नीचे सी बेड पे हमको मोस्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये स्टैगहैंड कोरल के अलग अलग नाम है, कॉमन नेम है। ठीक है, टेबल कोरल। ठीक है, उसके बाद ब्रेन कोरल,
ये पिलर तो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है उनका नाम रख दिया गया है। दिस द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट बैरियर रीफ है जहां पर ये बहुत ज्यादा निडीरिया हमको देखने को मिलते हैं, सिलेंट्रेटा हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेंट्रेटा को या निडीरिया को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन जो है काफी डीप में है, ठीक है, बट ये हमको पढ़ना है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसके बारे में कुछ भी एनसीईआरटी में इनका नाम भी मेंशन नहीं है, बट ये हमको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा कुछ यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमको एग्जांपल्स याद करने हैं। तो 3 पार्ट है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। ठीक है, तो सिलिंड्रेट को हम लोगों ने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजोआ, पॉलिप एंड मेडुसा ऑफन शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेटाजेनेसिस। तो पॉलिप और मेडुसा दोनों जो पॉलीमॉर्फिज्म मींस दो एक से ज्यादा कंडीशन में मिलेंगे, और मेटाजेनेसिस जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। एग्जांपल्स हाइड्रा, ओबेलिया, पाइलेसिया। इनके जो कॉमन नेम है, फ्रेश वाटर पॉलिप, द सीफर, ऑर्टिग्यूज मैन ऑफ फाइसेलिया का नाम है। ये न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है, गैस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद साइजोफोआ, मेडुसा फॉर्म इज मोर कॉमन। ठीक है, इसमें मोस्टली मेडुसा फॉर्म वाले ज्यादा मिलेंगे। हाइड्रोजोआ में दोनों तरीके के मिल रहे थे। ऑरेलिया जो कि जेलीफिश हम बोलते हैं वो, ठीक है, उसके लार्वा को हम लोग रेफायरा बोलते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, ये याद रखना हमको। जेलीफिश सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑरेलिया सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद एंथोजोआ, इसमें ओनली हमको पॉलीफॉर्म मिलेगा, सिर्फ पॉलीफॉर्म, मेडुसा नहीं मिलेगा। साइजोफोआ में मेडुसा कॉमन है, मतलब पॉलिप मिल सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ पॉलिप मिलेगा। ठीक है, दिस क्लास हैज 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, एनिमोन स्केलेटन एब्सेंट, ठीक है, एडेम्सिया, ठीक है, सी एनिमोन जिसको हम बोलते हैं मेट्रिडियम, सी एनिमोन, कमेंसलिज्म विद हर्मिट क्रैब। ठीक है, क्रैब के साथ कमेंसलिज्म में रहेगा, मींस एक को फायदा, दूसरे को ना तो फायदा ना ही नुकसान, उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, तो एनिमोन्स एक होगा, एंथोजोआ में 2 तरीके के एनिमोन्स, और दूसरे है कोरल्स, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो है स्केलेटन मिलेगा, मींस बहुत हार्ड कवरिंग वाले होंगे। ये सारे जो है कोरल्स हैं, इनके अलग अलग जो है कॉमन नेम्स है। काफी बार ये कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं कि विच कोरल इज नोन एज हाई कोरल, विच कोरल इज नोन एज सी फैन, सी पेन, ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये हमको नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सी एनिमोन भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है एडेम्सिया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन सिलेंट्रेटा का 3 पार्ट में। इसको आप लिख लो। एग्जाम्पल्स और उनके कॉमन नेम, एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी काफी ज्यादा है। ये वही जो पीछे हमने पढ़े थे उन्हीं के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, ये फाइसेलिया है, कॉर्टिग्यूज मैन ऑफ वार, एडम्सिया जिसको हम सी एनिमोन बोलते हैं। इस पेन जैसा तो नहीं दिख रहा है, फिर भी इसे सी पेन बोलते हैं। ये सी फैन है। ये मेएंड्रीना, जिसको ब्रेन कर्ल बोलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ब्रेन जैसा दिख रहा है, इंटरनल ब्रेन जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। तो यहाँ पर हमारा फाइनल जो है निडेरिया कंप्लीट हो गया। फिर से हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, सिमेट्री, रेडियल, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, सीलम एब्सेंट है, एसिलोमेट है, हैबिट जो है एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल होंगे, फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मिलेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन, पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड मेडुसा सेक्सुअली। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, मींस मेल एंड फीमेल अलग होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और इनडायरेक्ट होगा, मींस लार्वा स्टेज आएगी। यूनिक फीचर्स क्या है? टेंटिकल्स विद नीडोब्लास्ट, टेंटिकल्स होंगे जिनके ऊपर नीडोब्लास्ट सेल्स होंगे। नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर एक कैविटी होगी जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट, उसमें पॉइजन भरा होगा। बॉडी के अंदर जो है जो कैविटी होगी, पूरी बॉडी के अंदर जो कैविटी उसको हम बोलते हैं सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। उसमें एक ही ओपनिंग होगी, वही माउथ का काम करेगा, वही एनस का काम करेगा। पॉलिप और मेडुसा फॉर्म्स इसमें देखने को मिलेंगे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो करेगा, जिसको मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। और कोरल्स जो है उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निडेरिया जो है कंप्लीट हो गया। छोटा फाइलम था बट काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसमें टेंटिकल्स, निडोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझ लो, और एग्जांपल्स के क्वेश्चन आएंगे, उनके कॉमन नेम्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कि विच इज नोन एज Portuguese man of war, which nidaria is known as sea fan, which coral is known as brain coral। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये पूरे के पूरे फैक्चुअल हैं, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, याद करना है हमको। ठीक है, अब कैसे याद करते हो आप, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको खत्म करते हैं फाइलम निडेरिया को, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।